बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर शुक्र अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है और हदीस पाक में आता है कि जो अपने मौसमों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मुल्क पाकिस्तान ये वतन 1947 के अंदर हमें इस नेमत से माला माल फरमाया था और जब ये मुल्क पाकिस्तान बन गया तो फिर मुख्तलिफ तबकों की तरफ से पाकिस्तान की बका के ऊपर जब हमले होने लगे तो फिर हमारे उलमाए अहले सुन्नत मैदान में आ गए। उनमें से हमारे शेख तरीक़त नब्बाज़ कौम हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहिब कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी जलसों के अंदर और मुज़ाहरों के अंदर एक नज़म पढ़ी थी जिसका पहला शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आपने एक नज़म पढ़ी, उसका पहला शेर ये है कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। हमारे पाकिस्तान से मुराद ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पाकिस्तान के मुकदमे की वकालत की थी और हमारे बुज़ुर्गान दीन और अकाबरीन जिनमें से पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस अलीपुरी, ताजदार अलीपुर शरीफ और ताजदार सियाल शरीफ हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर ये मस्जिद कमरुल इस्लाम बनी है। इसी तरह और काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग जिनकी फ़रिश्त बड़ी लंबी है, सब का ज़िक्र करना टाइम की बड़ी किल्लत है। तो उन्होंने कंधा दिया था और शाना बशाना पाकिस्तान बनाने के मामले में कायदे आज़म का साथ देते रहे। और ये जुमला याद रखें, आज हमने छोटा सा काम करना होता है ना, छोटा सा काम, एक छोटा सा कमरा बनाना होता है तो हमें कितना वक्ता करना पड़ता है, कर्जा उठाना पड़ता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तो फिर छोटा सा हमारा काम होता है। तो इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान बनाना ये कोई थोड़ी सी बात नहीं। जुमला ये याद रखें कि ये पाकिस्तान वतन अजीज़ किसी ने हमें थाली के अंदर रख के नहीं दे दिया। थाली के अंदर, प्लेट के अंदर रख कर हमें किसी ने पाकिस्तान नहीं दे दिया। इसकी बुनियादों के अंदर 20 लाख शुहदा का खून है। 20 लाख याद रहेगी बात, ये जुमला याद रखें। कितने लाख मुसलमानों का शुहदा का खून है? सारे बोलो, जवाब देना। हाँ, अपने मुल्क पाकिस्तान की तारीख के चंद पहलू याद रखें। आज हम हमारे मुसलमान और हमारे हुक्मरान किस तरफ चल पड़े हैं, ये बात याद रखें कि इस पाकिस्तान की बुनियादों में 20 लाख शुहदा का खून है और 20 लाख कोई थोड़े से मुसलमान नहीं। अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात ने इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये वतन अज़ीज़ अता फरमाया है। दूसरी बात, दूसरा जुमला ये याद रखें, इस मुल्क पाकिस्तान हासिल करने की खातिर 1 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की थी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। 1 करोड़। कुरान पाक में कई नबियों की हिजरतों का जिक्र है, फजीलतें तो उन हिजरतों की ज़्यादा है, यानी हमारी तुम्हारी सब की हिजरतों के ऊपर अल्लाह पाक के नबियों की हिजरत की फजीलत है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत का बयान फरमाया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का बयान फरमाया है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत का बयान किया है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हिजरत का बयान किया है
और हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है, सहाबा इकराम की हिजरत का बयान है। मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तक कई सहाबा ने हजूर के पीछे हिजरत की थी, और कई सहाबा ऐसे हैं उन्होंने 2 मरतबा हिजरत की थी। एक मरतबा हिजरत मक्कातुल मुकर्रमा से हबशा की तरफ, और दूसरी मरतबा हिजरत की थी मदीना शरीफ की तरफ। सहाबा इकराम की हिजरतें हैं, नबियों की हिजरतें हैं, और ये हिजरत करना दीन की खातर, मुल्क और मिल्लत की खातर, ये नबियों की सुन्नत है। अपना वतन जहाँ बंदा पैदा हुआ है, जहाँ बंदा पलता रहा, जहाँ बंदा पढ़ता रहा, जहाँ बंदा अपना बचपन गुजारता है, अपनी जवानी गुजारता है, अपना बुढ़ापा गुजारता है, उस वतन के साथ मोहब्बत होती है। लेकिन मुल्क और मिल्लत की खातर अगर हिजरत करनी पड़ जाए तो ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है और खुदा तआला का हुक्म है। मुल्क पाकिस्तान के हुसूल की खातर थोड़े नहीं बल्कि 1 करोड़ मुसलमानों की हिजरत है। मैंने पहले अर्ज़ किया है ना, फजीलत नबियों की हिजरत की ज़्यादा है, लेकिन छोटी बड़ी हिजरतों के लिहाज से 1947 के अंदर जब हिजरत की थी तो 1 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की थी, और 1 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की और उन्होंने अपना वतन छोड़ा, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो पढ़ते रहे, जवानी गुजारी, बुढ़ापा गुजारा। किसी का बेटा उधर रह गया, किसी की बेटी उधर रह गई, किसी की जायदाद उधर रह गई, किसी के रिश्तेदार उधर रह गए। वो तन तनहा, सिर्फ जिस्म के ऊपर कपड़े थे, हाथ भी खाली थे, और कई लोगों के पाँव के अंदर जूते भी थे, कईयों के अंदर जूते भी नहीं थे। उन्होंने हिजरत की थी पाकिस्तान की खातर। और जब फिर वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए तो रास्ते के अंदर मीलों के लिहाज से शुहदा की लाशें पड़ी हुई थी, और लाशों को देखकर वो मुहाजिरीन जब आए थे तो उनकी कैसी कैफियत होगी, क्या उनके दिल के ऊपर गुजरती होगी। आज तो एक फौतगी हो जाए मोहल्ले के अंदर तो क्या नाम है, कितना अफसोस होता है। तो जिन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रास्ते के अंदर लाशें पड़ी हुई देखी हों, आंखों से ये मंजर देखा जा रहा है, पाँव से हिजरत की जा रही है, दिल से वतन जो है वो छोड़ा जा रहा है, ये कोई थोड़ी सी कुर्बानी नहीं, बहुत बड़ा ये जिगरा है। दरियाए रावी पानी की बजाय खून के साथ बह रहा था। ये और भी बड़े बड़े मुश्किल मराहल से हमारे मुहाजिरीन गुजरे हैं। हमारी मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों को तार तार किया गया था, और कई हमारी मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों ने हिंदू और सिख इन बदमाशों से अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए उन्होंने कई कुओं के अंदर छलांगे लगा दी थी, चलो हमें कोई निकाल लेगा। और फिर जो उनके हत्थे चढ़ गई थी, उन्होंने कितना जुल्म किया था, इज़्ज़तें लूटी, फिर उनके पिस्तान काट कर उनके कबाब बना के खाए थे। ये पहलू जो है वो जब याद आते हैं ना, पाकिस्तान की तारीख के अंदर लिखे हुए आँखों की नज़र आँखों से गुजरते हैं तो एक साबका अजीब मामला दिल के अंदर कफ़ियत तारी हो जाती है और कलेजा मुँह को आता है। आज हमारे हाँ क्या हो रहा है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, मनानी चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। याद करो मेरी नेमतों को, ऐ कौम बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थे। फ़िरौन के रज़ाकार थे, फ़िरौन के जो सिपाही थे, वो कौम बनी इसराइल के घरों के अंदर जो बच्चे पैदा होते थे उनको साथ ही ज़िबा कर देते थे और उनकी बच्चियों को ज़िंदा रखते थे, ग़ुलाम बनाने के लिए, अपने घर के अंदर काम कराने के लिए बच्चों को ज़िबा कर देते थे। कई हज़ार बच्चों को फ़िरौन ने ज़िबा कराया था, कहीं इनमें से मूसा अलैहिस्सलाम ना बड़ा हो जाए, वो मेरी सल्तनत का तख्ता जो है वो उल्ट देगा। उन्होंने भी बड़े जुल्म किए थे कौम बनी इसराइल के ऊपर। अल्लाह पाक की ज़ात ने फिर हिजरत का हुक्म दे दिया था। 6 लाख बनी इसराइलियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम लेकर मिस्र से निकले और मदियन की तरफ गए। तो मेरे बात करने का मकसद ये है
कि ये मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ हमें वैसे नहीं मिल गया, ये बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़े बड़े इम्तिहान और बड़ी बड़ी आजमाइशें हमारे ऊपर, हमारे बड़ों के ऊपर आई हैं। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में एक मस्जिद अता फरमाई है। एक मस्जिद, इस वतन अजीज़ के बारे में जनाब आज ताजदार अलीपुर शरीफ का क्या फरमान है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में हमें एक मस्जिद अता फरमाई है। तो क्या मस्जिद के अंदर कंजरी खाने होते हैं? क्या मस्जिद के अंदर शराब नोशी होती है? क्या मस्जिद के अंदर क्या नाम है ये शरीयत के ख़िलाफ़ काम होते हैं? ये मुल्क पाकिस्तान किसकी खातिर बनाया गया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस कलमे के तर्जमे के ऊपर गौर किया जाए तो फिर भी हमें मामला उल्ट पुल्ट नज़र आता है। नतीजा क्या निकलता है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना है कोई इलाह नहीं, एक अल्लाह। गाय खुदा नहीं है, बुत खुदा नहीं है, और गैर खुदा खुदा नहीं हो सकते। तो क्या ये पाकिस्तान जब बनाया गया था तो ये सब ने इकरार नहीं किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बावजूद हिंदुओं को मंदिर बना के दिए जाएँ, कि सिखों को गुरुद्वारे बना के दिए जाएँ, सरकारी सतह पर मस्जिदों के अंदर जो क्या नाम है टीवी टैक्स लगा हुआ है वो लेकर हिंदुओं को मंदिर बना के दिया जाए, सिखों को गुरुद्वारा बना के दिया जाए, तो क्या ये कलमे का तकाजा है? कलमे का तकाजा ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया है कि इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की पूजा की जाए, अल्लाह की परस्तिश की जाए, अल्लाह ताला की बंदगी की जाए। और फिर दूसरी वजह पाकिस्तान बनाने का मतलब क्या था? इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कलमे का जो दूसरा जुमला है ना, कानून रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका ये तकाजा है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर इन हुक्मरानों से बंदा पूछे तो मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ के अंदर नमूस रिसालत के कानून के ऊपर और ख़त्म नबूवत के कानून के ऊपर डाका डाला जाए और मर्ज़ियों को खुली छुट्टी दी जाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के गद्दारों के लिए चोर दरवाज़ा खोला जाए और उनको सहूलत दी जाए। जब पाकिस्तान का आइन ये कहता है 1974 के अंदर जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ उलमा की कोशिशों से मर्ज़ियों को अक़लियत और काफ़र करार दिया गया था, तो क्या उस वक़्त पाकिस्तान के आइन की जो शिकें हैं 298B और 298C इस आर्टिकल के तहत क्या शिकें हैं कि मिर्ज़ई अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, मिर्ज़ई अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपना लिटरेचर नहीं छाप सकते और उनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। घर की चार दीवारी के बाहर या चार दीवारी के अंदर भी उनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। और भी काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी और जो मर्ज़ई इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे उसके लिए पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो इन शिक्कों की पाबंदी नहीं करता, खिलाफ वर्जी करता है, उसको 3 साल कैद और भारी जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। और कैद कौन सी? बामुशक्कत कैद उनको भुगतनी पड़ेगी। तो क्या आज हमारे हुक्काम बाला इन आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? लेकिन याद रखें ये ख़त्म नबूवत कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये ख़त्म नबूवत बहुत हसास मामला है। ख़त्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1200 सहाबा कराम को जंग यमामा के अंदर शहीद कराया था। 1200 सहाबा जंग यमामा के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी
दे रहे हैं। किसकी खातर? ख़त्म नबूवत के अकीदे की खातर, अकीदाए तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत की खातर। और फिर सन 1953 के अंदर, सन 1953 के अंदर 10,000 मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 10,000। तो क्या आज सहाबाए किराम की कुर्बानियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान के अंदर जो 1953 के अंदर 10,000 मुसलमानों ने ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी, क्या उनके खून के साथ, उन शुहदा के खून के साथ नहीं खेला गया? उनका खून क्या कहता होगा? ये हमारे शुहदा हमें क्या कहते होंगे? अपनी अपनी कब्रों के अंदर मकाम इल्लियीन के अंदर अल्लाह पाक ने उनको मकाम अता फरमाया, जगह अता फरमाई। आज वो हमें क्या कह रहे होंगे? पाकिस्तान के मुसलमानों को वो क्या कहते होंगे? पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो क्या कहते होंगे? तो इसलिए याद रखना चाहिए। और पहले नंबर पर अपने पाकिस्तान की तारीख याद रखें। दूसरे नंबर पर अपने पाकिस्तान बनाने का मकसद याद रखें। 77 साल गुजर चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान बनाने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। आगे हमने क्या करना है? अगर देखा जाए, हम तो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, ये भी जुमला याद रखें। आज़ाद होकर भी हम आज़ाद नहीं हैं। कई मुसीबतों की जंजीरों के अंदर हम जकड़े हुए हैं। बिलों के नाम पर डाके, गैस के नाम पर डाके, इंटरनेट के नाम पर डाके, और कई मामलात के साथ डाके डाले जा रहे हैं। नाम क्या है? बिल। नाम क्या है? इंटरनेट। नाम क्या है? टैक्स। लेकिन ये टैक्स, इस्लाम के अंदर तो टैक्स का तस्वर है ही नहीं। इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.5% ज़कात का तस्वर है। अपने माल की ज़कात दो, तुम्हारा मुल्क जो है वो अमीर हो जाएगा। और काफ़ी मामलात हैं, ये बात लंबी हो जाएगी। ये याद रखें, दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। तो अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात हमें पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वफ़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अपने लिए दुआ करो, और कश्मीर के लिए दुआ करो, फ़लस्तीन के लिए दुआ करो, अपने मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करो कि हो क्या रहा है, अंदरूनी मुल्क क्या हो रहा है, बैरूनी मुल्क क्या हो रहा है। ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है। अपने दीन को सिर्फ 5 वक़्त की नमाज तक महदूद ना करो। मुसीबतें आती हैं, अल्लाह की राह में आजमाइशें आती हैं। मुसलमान के ऊपर तो आजमाइश आना एक यकीनी बात है। बग़ैर आजमाइश के मुसलमान का ईमान जो है वो कभी हो सकता ही नहीं है, ये याद रखें। या अगर कोई कहे कि हम कलमा भी पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ें, और मुसलमान भी अपने आप को कहलवाएँ, और हमारे ऊपर कोई मुसीबत भी ना आए, कोई आजमाइश भी ना आए, कोई इम्तिहान भी ना आए, तो ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। सहाबाए किराम से बढ़कर कौन मुसलमान हो सकता है? सहाबाए किराम के ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी। सहाबाए किराम तो एक जंग से फारग होकर अभी आते ही थे, अभी आते ही थे। अभी उनके जिस्मों के ऊपर जो जख्म आए होते थे वो अभी छूटते नहीं थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म होता था, अब फ़लाँ मैदान में जाना है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ठीक है, हम चलते हैं। कई सहाबाए किराम की रोटी जो है वो आग में रह जाती थी। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम पहुँचा, जंग से वापस आए फ़तह कामयाबी के साथ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो फ़लाँ जंग पे, रोटी उधरी छोड़ दी, फ़ौरन हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हो गए। सहाबाए किराम का ये नज़रिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत है, दीन की इतनी तड़प है। और हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये जो दुनिया है ये मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। काफिर चाहता है मुझे इयाशी मिले, काफिर चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ मिलें, काफिर चाहता है कि मुझे जो कुछ भी मिले दुनिया के अंदर मिले, आगे चल के देखी जाएगी। लेकिन मुसलमान ये चाहता है कि या अल्लाह जो आजमाइशें आनी हैं वो आनी हैं, हम कबूल करते हैं। हम मुल्क को मिल्लत की खातर मुसीबतें भी उठाएंगे, कुर्बानियाँ भी देंगे, वतन भी छोड़ेंगे, और क्या नाम है, काफ़ी इस तरह की मुसीबत के मराहल से गुजरेंगे। मुसलमान को घबराना नहीं चाहिए।
अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये पाकिस्तान का एक नारा याद रखें, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान, कमली वाले का एहसान पाकिस्तान पाकिस्तान, बुजुर्गान दीन का फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इसके अलावा उन शुहदा के लिए आज दुआए खैर करें जिन्होंने हमें ये मुल्क पाकिस्तान दिया और फिर आप खुद कब्रों में चले गए। 20 लाख मुसलमान जो शहीद हुए उनके लिए हो सके तो इसाले सवाब का अहतमाम करें, ख़त्म सही बनाएं। ये बाजे बजाना, ये मौज मस्तियाँ करना और ये हुक्मरानों के जितने भी जलसे होते हैं, कभी इन जलसों के अंदर ये नारा नहीं लगा औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जब भी नारा लगेगा मजहबी जलसों के अंदर लगेगा। अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत हमें ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जुमला याद रखें, जिस तरह खुदा को एक मानना फ़र्ज़ है, इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबी भी मानना फ़र्ज़ है और आखिरी नबी मानना फ़र्ज़ है। और जो कोई हुजूर के बाद नबूवत का दावा करता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है। इसलिए ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्ज़ाइयत मुर्दाबाद। और ये अल्लाह पाक की ज़ात को गवारा नहीं है। आखिरी में पहलू अर्ज़ करता हूँ इसी सिलसिले में, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत ने 3 बेटे अता फरमाए थे, हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला। 4 आपकी साहबजादियाँ थीं, 3 बेटे थे और तीनों बेटे अल्लाह पाक ने देकर बचपन में ही वापस ले लिए थे। क्यों? इसलिए कि जब बाप फौत होता है ना तो बेटा उसका वारिस होता है, उसका वारिस होता है। अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को 3 बेटे देकर वापस ले लिए थे। क्योंकि अगर होते तो फिर कल उनको नबी होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों वापस लिए? इसलिए कि हुज़ूर की ख़त्म नबूवत में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। और भी काफ़ी इसकी वजूहात है। अल्लाह पाक हम सब को नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इकबाल का शेर आखिर पे याद कर लो, किसी ने कब्र के अंदर काम नहीं आना, किसी ने हशर के अंदर काम नहीं आना, बस किसने काम आना है? जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक तौफीक दे, हुजूर के साथ मोहब्बत करो। और मोहब्बत जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ख़जाने हैं ना, जितने भी हुजूर की मोहब्बत के ख़जाने हैं, उन तमाम ख़जानों की कुंजी कौन सी है? दुरूद पाक। क्या है बोलो? दुरूद पाक पढ़ते वक्त मुंह खोलना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ते वक्त आवाज़ भी निकालनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ते वक्त बखीली और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। हुजूर की तमाम मोहब्बतों के ख़जानों की कुंजी एक ही है, क्या बोलो? दुरूद पाक। तो पढ़ो मेरे के दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल व करम रहमतें बरकतें हम सब के शामिल हाल फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद्द शहीद करबला के वास्ते। इलाही बहक़ के मुहम्मद रसूल दुआ गुनाहगारों की करना कबूल,
करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के अस्तन असीर कमंद हवा नदारम गैरस्त फरियाद रस तुई आसियाँ रा ख़ता बख्श बस निगे दारा मारा ज़राह ख़ता ख़ता दरगज़ारो सवाबम मा। या इलाही अपने प्यारे हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीला जल्ला से हमारे मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की खैर फरमा। या अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ को अंदरूनी बैरूनी खदशात व ख़तरात से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक जिन शुहदा ने अपनी जानें कुर्बान की इस मुल्क व मिल्लत की खातर, या अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमा। या रब्बल आलमीन अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के वसीला जिल्ला से जिन हमारे 20 करोड़ मुसलमान बहन भाइयों बच्चों बूढ़ों ने इस मुल्क व मिल्लत की खातर हिजरत की, या अल्लाह पाक उनको दानो जहानों में जज़ाए खैर अता फरमा। अगर उनमें से कोई ज़िंदा है तो या अल्लाह उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमा। अगर उन मुहाजिरीन में से जो वफ़ात पा चुके हैं मौला उनकी बख्शिश फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को मिलजुल कर पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को मिलजुल कर इस पाकिस्तान के बनाने का मकसद पूरा करने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर या अल्लाह पाक हम सब को निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक अता फरमा। या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो क़ल्ब को गरमा दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम अजमाइन।